हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का होगा। और आप लोगों को पता है सेकेंड चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन चैप्टर का ही क्वेश्चन नंबर 2.36 आज मैं सॉल्व करवाऊंगा। पहले एक बार क्वेश्चंस को आप रीड कर लो, क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करने बोला गया है, सिर्फ ये पहचान लो तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो पहले देखो एक बार क्वेश्चंस को रीड करके। तो देखो बोला गया है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए वाज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी। मतलब ए और बी दो लिक्विड लिया गया है और उसमें दे रखा है मास ऑफ लिक्विड ए। मास ऑफ लिक्विड ए क्वेश्चन में दे रखा है कितना, तो देख लो 100 ग्राम है। उसी तरह से फिर दे रखा है मास ऑफ लिक्विड बी। लिक्विड बी का भी मास दे रखा है बच्चों, कितना, तो 1000 ग्राम। तो लिख देते हैं 1000 ग्राम, है ना। फिर देखो कि लिक्विड ए का मोलर मास भी गिवन है और लिक्विड बी का भी मोलर मास दे रखा है। तो उसी भी नोट कर लो, जो जो गिवन है पहले वो नोट कर लो ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि क्या हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो लिक्विड ए का कितना है बच्चों, देखो लिक्विड ए का मोलर मास कितना दे रखा है, 140 ग्राम दे रखा है पर मोल, है ना। उसी तरह से मोलर मास दे रखा है, मोलर मास दे रखा है किसका, लिक्विड बी का। लिक्विड बी का इसमें कितना दे रखा है बच्चों, तो 180 दे रखा है ना। ये दिया हुआ है, ये लिक्विड बी का था, ये लिक्विड ऊपर लिक्विड ए का है, नीचे क्या है, लिक्विड बी का। तो लिक्विड ए का मास भी दे रखा था, लिक्विड बी का मास दे रखा था, फिर लिक्विड ए का मोलर मास भी दे रखा था, मैंने नोट कर लिया, और लिक्विड बी का भी मोलर मास दे रखा है। और दे रखा है, देखो आगे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। लिक्विड बी का प्योर लिक्विड बी का भी वेपर प्रेशर दे रखा है। इसका मतलब नोट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कितना दे रखा है बच्चों, बी का, देखो देखो 500 टॉर क्या है, यूनिट हो गया आपका प्रेशर का। यहाँ पे ग्राम पर मोल यूनिट था मोलर मास का, ग्राम पर मोल यूनिट था मोलर मास का, ठीक है। अब आगे देखो, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। सुन लो यहाँ पे ये जो प्योर लिक्विड है ना बाबू, प्योर लिक्विड जो दे रखा है ना, तो हम लोग इसको किससे दिखाते हैं, P0 B से। तो P0 B की वैल्यू दे रखा है और पूछा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए का, क्या पूछा गया है हमसे कि बताओ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कौन सा, ए का। ये कैलकुलेट करना है मुझे, मतलब P0 A निकालना है बाबू हम लोग को। P0 A हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है। और देखो P0 A तो निकालने बोला गया, साथ ही साथ इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। समझो मतलब इस बार हमें निकालने बोला गया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, मतलब PA। ये दो चीज पूछा गया क्वेश्चन में। और कब पूछा गया बाबू, जब टोटल प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है क्वेश्चन में। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, मतलब PS की वैल्यू दे रखा है बच्चों, PS की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 475 टॉर दे रखा है, ठीक है। तो ये तो जितना गिवन था मैंने नोट कर लिया बच्चों यहाँ पे, क्लियर। अब इन डाटा को यूज करके
कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो देखना होगा। तो देखो पीएस दे रखा है, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर में, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर भी निकालना है और लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन में भी। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो रॉल्स लॉ है, लिक्विड ए लिक्विड बी, लिक्विड ए लिक्विड बी है बाबू। हमने रॉल्स लॉ दो के लिए पढ़ाया है, एक लिक्विड सॉलिड के लिए, दूसरा लिक्विड लिक्विड के लिए। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि दोनों लिक्विड दे रखा है इसलिए लिक्विड लिक्विड का ही हमें रॉल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिक्विड लिक्विड के लिए रॉल्स लॉ जो निकालेंगे बाबू, तो आपको पता होना चाहिए कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। लिक्विड लिक्विड के लिए अगर हम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन क्या होता है मेरे पास, पी एस इज इक्वल टू, पी एस क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। मतलब ये लिक्विड ए का वेपर प्रेशर हो गया प्योर फॉर्म में, इंटू करेंगे लिक्विड ए का ही मोल फ्रैक्शन से, प्लस क्या करेंगे पी नॉट बी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी का, एंड उसकी मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमको पी एस की वैल्यू निकल के आएगा। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया बाबू पी एस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, पी नॉट बी की भी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, पी एस की वैल्यू दे रखा है, पी नॉट बी की वैल्यू दे रखा है, और हमें पी नॉट ए की वैल्यू निकालना है, पी नॉट ए की वैल्यू निकालना है। किसी तरह से वो काई ए और काई बी पता चल जाए, मतलब मोल फ्रैक्शंस ऑफ लिक्विड ए और मोल फ्रैक्शंस ऑफ लिक्विड बी पता चल जाए, तो देखो दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, फिर तो सॉल्व करना रहा, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में पी एस की वैल्यू दे रखा है, पी नॉट बी की वैल्यू दे रखा है, और हमें निकालना क्या था, ये पी नॉट ए। अब काई ए और काई बी की वैल्यू यहाँ पे किसी तरह से निकाल कर पुट कर दे तो हमें क्या करना रहा, सिर्फ कैलकुलेशन करना रहा, फिर तो आंसर आ जाएंगे। तो मेरा माइंड कहाँ काम करवाना है अभी, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी का निकालने में, मोल फ्रैक्शन लिक्विड ए और लिक्विड बी का निकालने में काम करवाना है। अगर वो काम हो जाए तो क्या हो, क्वेश्चन सॉल्व। तो मोल फ्रैक्शन से लिक्विड ए और लिक्विड बी का कैसे निकालेंगे, उसके लिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें पहले मोल निकालना होगा लिक्विड ए लिक्विड बी दोनों का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, किसकी, एक का निकालने से काम नहीं चलने वाला है, दोनों लिक्विड का मोल निकालना होगा। तो चलो निकालते हैं। देखो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड ए का, बाबू मोल कैसे निकालते हैं हम लोग, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। लिक्विड ए का देखो गिवन मास या मोलर मास कितना है, देखो तो बाबू यहाँ पे देखो मोलर मास, हमने क्या बोला, मोल निकालने के लिए गिवन मास बाई मोलर मास। तो देखो गिवन मास लिक्विड ए का कितना है 100, और मोलर मास कितना है लिक्विड ए का 140, देख लो, ठीक है। 0 से 0 मर गया, क्या आया, इसको सॉल्व करो, क्या आएंगे बाबू बताओ। तो 0.714 आएंगे, कैलकुलेट करके देख लो आप, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड बी निकालेंगे। तो बताओ इसके लिए भी मोल निकालना है, गिवन मास बाई मोलर मास करेंगे। तो गिवन मास है कितना, तो 1000। अब मोलर मास कितना है बाबू, इसको तो नीचे पुट करना है। मोलर मास कितना है बी का मोलर मास 180 है। यहाँ पे 1 0 से 1 0 मरेगा, फिर ये आ जाएंगे, डिवाइड करोगे तो 5, ये चलता जाएगा बाबू ऐसा ऐसा, ये क्या करेंगे चलता जाएगा। तो लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है। अब हमें इसका नंबर ऑफ मोल एन ए मान लेते हैं और इसका एन बी मान लेते हैं बच्चों।
ठीक है, क्लियर। अब जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसकी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन, तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसकी मोल को ऊपर लिखो। देखो मैं मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकाल रहा हूँ किसका, ए का, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसकी मोल को ऊपर लिखे, बाकी दोनों मोल को ऐड करके नीचे लिखे। तो किसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है, लिक्विड ए का। तो ए का मोल कितना है बच्चों, देखो ए कौन है, ये बी है, ये ए है, तो ए का मोल कितना है, ए ने माना तो ए ने लिख दो ऊपर, ठीक है। और डिवाइड किससे करोगे, तो दोनों की मोल को ऐड करके, मतलब ए ने प्लस ए ने भी करके, क्लियर। अब यहां देख लो ए ने की वैल्यू कितना है बच्चों, देखो, और एन ए का वैल्यू 0.714 प्लस एन बी की वैल्यू कितना है, देखो 5.56 है। अब इसको ऊपर का तो ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे ऐड करो, क्या आएंगे बच्चों, बता सकते हो, बोलो। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो क्या आएंगे, बोलो बोलो। 4 7 फिर देखो तो रहेंगे, इतना आएंगे, बोलो, हो जाएगा ना। देखो ना, अब ये बाबू पॉइंट का 3 डिजिट है ना, तो ये तो 4 का 4 आ जाएंगे, फिर 1 और 6 ऐड होंगे तो 7, फिर 7 और 5 ऐड होंगे तो 2, 7 5 12 होगा ना, तो 2 1 कैरी रहा, तो ये ठीक है। अब ये आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आएंगे, बोलो। ये आप सॉल्व करके देख लो, तो वैल्यू क्या आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन निकल गया। किसकी मोल फ्रैक्शन निकला, ये तो मोल फ्रैक्शन ए का निकला, मतलब काई ए निकला। क्या निकला बच्चों, काई ए। अब हमें क्या करना है, काई बी निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, काई बी। तो देखो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो काई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई ए होंगे। तो काई ए का वैल्यू तो पता चल गया ना आपको। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बोलो, सॉल्व करके देखो, 8 मतलब 0.886 आएंगे, क्लियर। तो दोनों की मोल फ्रैक्शन निकल चुका, दोनों की मोल फ्रैक्शन निकल चुका। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूला में पुट करना है, तो वैल्यू आ जाएंगे, क्लियर। तो पहले इसको लिखो, नहीं तो मिटा दूं, जल्दी से नोट करो पहले। नोट कर लिए, चलो ठीक है, ऊपर मिटा देते हैं। देखो अब यहां पे हमने फॉर्मूला बताया था बाबू, पी एस क्या होता है, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, बताया था। तो पी एस की वैल्यू कितना है, देखो पी एस की वैल्यू कितना है, 475 है जी, 475 इज इक्वल टू पी नॉट ए। पी नॉट ए तो निकालना ही हमें, तो पी नॉट ए तो निकालना है, पी नॉट ए को रहने दो, पी नॉट ए ही। और फिर देखो काई ए क्या है बाबू, काई ए क्या है, देखो काई की वैल्यू इंटू कर दो 0.114 है ना, फिर प्लस का साइन,
पी नॉट बी कितना है, देखो पी नॉट बी कहाँ दे रखा है 500। फिर काई भी कितना लाए बाबू आप देखो वहाँ पे 0.886 है ना। बोलो ये तो बाबू ऐसा ही रहने दो, इनटू ये करो इतना ही रहने दो, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 443 आएंगे। कितना आएगा बच्चों 443। अब ये 475 है कि नहीं, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस 443 को इस साइड लेके जाओगे तो 475 माइनस 44 क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 0.114। अब इसको करोगे बाबू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 आएंगे, देख लो। और यहाँ पे पी नॉट ए इंटू 0. और हमें निकालना है पी नॉट ए को, क्या निकालना है पी नॉट ए। तो पी नॉट ए लिखेंगे बाबू तो ये टर्म्स उस साइड जाएंगे, तो जाएगा तो किधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई वाले टर्म को इस साइड लेके जाओगे इज इक्वल टू इस साइड, तो क्या होगा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 32 और हो जाएगा 114। अब इसको करो सॉल्व तो कितना आएंगे, करके देखो, पॉइंट हटाओगे जो भी करोगे सब करके देखो इतना आ जाएंगे, ठीक है। और ये किस में आएगा टॉर में, क्लियर। तो पी नॉट ए आ चुका है बच्चों, क्या आ चुका है पी नॉट ए की वैल्यू आ चुका है, सुनाई दिया। पी नॉट ए क्वेश्चन में बोला गया था, ये वैल्यू मेरा क्वेश्चन में आ चुका, ये निकल चुका। अब देखो हमें क्या बोला गया है पी ए, तो पी ए क्या होता है बच्चों, पी ए क्या होता है समझो तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो। हमने क्या किया दो लिक्विड को मिलाया था, आपको पता ही है लिक्विड ए लिक्विड बी को, दो लिक्विड को मिक्स किए थे और सॉल्यूशन बना रहे थे, है ना। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का दो लिक्विड को मिलाए थे और पूछा गया था सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालेंगे तो वो तो किसके बराबर होगा, दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड करके ही निकालेंगे ना। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन निकालना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो वेपर प्रेशर ए का प्लस वेपर प्रेशर बी का। देखो यहाँ पे वही कर रहा था, यहाँ पे बाबू वही कर रहे थे। एक्चुअली ये ऐसा लिख सकते हो कि पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मतलब वेपर प्रेशर ए का सॉल्यूशन में कितना है, अब वेपर प्रेशर बी का सॉल्यूशन में कितना है, दोनों को ऐड करो तो वही निकाल के देगा क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वही होगा जो ए का वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, प्लस क्या करोगे बी का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में होंगे, दोनों को मतलब वेपर प्रेशर ए का वेपर प्रेशर बी का दोनों के प्रेशर को ऐड कर दोगे तो वो किसका निकाल के देगा सॉल्यूशन का। तो हमने देखो यहाँ भी पी ए पी बी, अब पी ए कैसे निकालते हैं तो पी नॉट ए इंटू काई ए से। तो फिर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि पी ए की वैल्यू बताओ, देखो पी ए का वैल्यू भी पूछा गया था, तो पी ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं पी नॉट ए इंटू काई ए। तो देखो पी नॉट ए की तो वैल्यू आ चुका ना 280.7 इंटू काई ए की वैल्यू कितना है बच्चों, काई ए की वैल्यू कितना है 0.114 है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो करके देखो यहीं देखो बाबू, एक्चुअली हम लोग यही ना कर रहे हैं जी, पी नॉट ए काई ए, देखो काई ए का है ना वैल्यू है, ये है 0. काई ए का है ना वैल्यू है, तो पी नॉट ए और इसको क्या मानो काई ए, और इसी की वैल्यू वहां पे निकालना है पी नॉट ए काई ए। तो ये किसके बराबर, ये पूरा टर्म्स किसके बराबर 32 के बराबर। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगा सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 32 ही हो जाएंगे। देखो अच्छे से समझो, यहाँ पे पी नॉट ए यहाँ लिखा हुआ है, पी नॉट ए यहाँ लिखा हुआ है,
तो पी नॉट ए, साथ में ये क्या लिखा हुआ है, काई ए लिखा हुआ है। तो देखो पी नॉट ए इंटू काई ए, पी नॉट ए इंटू काई ए किसके बराबर, 32 के बराबर है कि नहीं। तो वही तो वैल्यू यहाँ पे भी निकालना है, पी नॉट ए काई ए, हम डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं 32। क्लियर। तो ये क्वेश्चन का आंसर, ये पी ए की वैल्यू निकल चुका और ये क्या है, पी नॉट ए की वैल्यू निकल चुका। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।